इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की डीडीसी चुनाव की। इस चर्चा में महबूबा मुफ्ती और गुपकार अलायंस, पीपल्स गुपकार अलायंस में शेख अब्दुल्ला के पौत्र या शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला किस तरह से हावी हो रहे हैं। 7 पार्टियों ने गुपकार अलायंस बनाया और अब पहले जिस समय गुपकार अलायंस बना था उस समय सब बाइकॉट चल रहा था, लेकिन अभी डीडीसी चुनाव में आगे आ गए हैं। लेकिन डीडीसी चुनाव से पहले लूट पर फूट हो रही है कि लूट कैसे डाली जाए और लूट का माल कैसे लूटा जाए। लेकिन भारत सरकार भी मोदी के फंदे में फंसे हैं जम्मू कश्मीर के नेता, ये भी उनको सोचना चाहिए। एक नई पार्टी, अपनी पार्टी ने जन्म लिया है। आप पार्टी, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की है, आम आदमी पार्टी की तरह ही अपनी पार्टी ने वहां जन्म लिया है, जो अपॉर्चुनिटी को कैश करवाना चाहती है। और किस प्रकार 22 साल शेख अब्दुल्ला जो इस तरह के अलायंस का काम करते रहे और कोशिश करते रहे कि जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत बने, वो शेख अब्दुल्ला लौट कर वापस आए और इसी तरह अपनी पार्टी और गुपकार अलायंस वापस आया। देखते हैं। बात यहां पर यह है कि डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, विधानसभा के चुनाव के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो डीडीसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अब चूंकि वहां गवर्नर रूल आ चुका है, इसलिए गवर्नर रूल के तहत या यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। चूंकि यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, इसलिए अब विधानसभा फिलहाल थोड़ा दूर का लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव हो जाए। जब तक जम्मू कश्मीर नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक विधानसभा का चुनाव थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अब चूंकि विधानसभा बीच से हट चुकी है, तो केंद्र का सीधा पैसा कहीं अगर जाने वाला है तो वो डीडीसी में जाने वाला है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में भाग न लें ऐसा सोचना चाहिए था जो कोई भी आर्टिकल 3870 35 कैपिटल ए के एब्रोगेशन के विरोध में था। जैसे महबूबा मुफ्ती जो लंबे समय के बाद निकली, या पीपल कॉन्फ्रेंस जो लंबे समय के बाद निकले, या फिर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें और फारूक अब्दुल्ला की बात करें। हालांकि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला तो सबसे पहले छोड़े गए थे, क्योंकि इन पर तो केंद्र सरकार को पूर्ण विश्वास होगा ही कि इनके बस का कुछ नहीं है, ये केवल लूट करने के लिए आते हैं, लेकिन इनके बस का कुछ नहीं है, इसलिए सबसे पहले इनको छोड़ा गया। लेकिन महबूबा मुफ्ती के बाहर आते ही और जैसे ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर बैंक और तीसरा सबसे बड़ा रोशनी घोटाला जैसे सामने आया और केंद्र सरकार ने स्टेप लेना शुरू किया, तो इनका अलायंस होना स्वाभाविक था। इनको एक साथ आना स्वाभाविक था और उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने भी स्वाभाविक थे, क्योंकि ये उसी रास्ते पर चलना चाहते थे जैसे हमेशा एक पाकिस्तान के नाम को सिद्ध कर रखा था जम्मू कश्मीर के लोगों ने। कैसे कि अगर कोई रिक्शे वाले से भी झगड़ा होता और मुंह चावर हो जाती, तो कुछ लोग बगल में जाते और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगते, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर कुछ लोग पूछते कि भैया इसमें रिक्शे वालों का झगड़ा है, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद क्या है? तो लोग कहते कि ये झगड़ा सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये मंत्र है, क्योंकि ये मंत्र जैसे ही जपा जाएगा वैसे ही पुलिस प्रशासन आ जाएगी, वैसे ही मिलिट्री आ जाएगी और इशू को सॉल्व कर देगी। तो एक मंत्र उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद इस्लाम के नाम से या मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम से, ये उन्होंने मंत्र सिद्ध कर रखे थे, जिन मंत्रों से वो अभी तक सरकार चलाते आए। अब चूंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बैठ गई है, इसलिए इन मंत्रों का अब कोई असर नहीं होता है। ये सभी मंत्रों को ले जाकर सुहा कर देते हैं और सुहा करके आगे का रास्ता दिखाते हैं और स्वर्ग लोक का रास्ता दिखा देते हैं और स्वर्गवासी लोगों को बना देते हैं। कम से कम पॉलिसीज जो इनके थॉट हैं उनको स्वर्गवासी बना देते हैं। इस स्वर्गवासी बनने की प्रक्रिया में अब गुपकार अलायंस ने पहले तय किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने पीछे भी कहा था कि पहले तय किया कि हम चुनाव नहीं लड़ते, बाद में मालूम पड़ा कि पार्टी में बैठक हुई और बैठक में ये पूछा गया कि भाई चुनाव, तो आधे से ज्यादा लोगों ने उठा दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आखिर हम अलायंस कर क्यों ले रहे हैं? हम लूट खसोड़ के लिए अलायंस कर रहे हैं, और जब सरकार में सत्ता में ही नहीं होंगे तो जम्मू कश्मीर का कॉज, ये जम्मू कश्मीर के लिए जो आवरण है, जो चेहरा है, जो कुटिल चेहरा है, उस चेहरे का क्या करना? नतीजा निकला कि गुपकार अलायंस ने फारूक अब्दुल्ला को अपना हेड बना दिया। फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार अलायंस चुनाव लड़ेगा ऐसे घोषणा कर दी।
गुपकार अलायंस में बैठे गए। फारूक अब्दुल्ला चूंकि हेड थे, हम सब जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला बेईमान परिवार से आते हैं, देशद्रोही परिवार से आते हैं, परिवार ही देशद्रोही है, जन्म से देशद्रोही हैं, तो इसलिए उन्होंने किसी का तो मानना नहीं था, और चाहे वो महबूबा क्यों ना हो। क्या किया उन्होंने कहा 2019 के लोकसभा चुनाव आधार माना जाएगा, जिसकी जितनी वोटिंग है उस हिसाब से रखा जाएगा। जबकि हमको मालूम है कि जो विधानसभा है, विधानसभा में महबूबा मुफ्ती की सरकार हुआ करती थी, तो अगर महबूबा मुफ्ती के विधानसभा की बात करें, डीडीसी तो विधानसभा के लेवल का चुनाव होता है, तो विधानसभा की बात करें तो विधानसभा कहां विधानसभा और कहां लोकसभा। तो लोकसभा में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी मेजर कर रही होगी, लेकिन विधानसभा में तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी अच्छा कर रही थी। इसलिए महबूबा को कहना चाहिए था कि नहीं भाई, हमारी सीटें भी होनी चाहिए। नतीजा निकला कि मोर देन 90% सीटें तो लड़ने के लिए हामी भर दी फारूक अब्दुल्ला ने कि भाई गुपकार अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी डीडीसी में ये बनेगी। बाकी महबूबा को कुछ सीटें दे दी गई, कुछ सीटें दे दी गई सज्जाद लोन को। बाकी के जो 4 अलायंस हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है, उनको कुछ ठंडन गोपाल दिखा दिया गया, क्योंकि उनके पास वोट नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब गुपकार अलायंस बना था 370 को रिस्टोर करने के लिए, 35 कैपिटल को रिस्टोर करने के लिए, और इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई थी कि वो 370 या 35 कैपिटल को रिस्टोर करेंगे वैली में। लेकिन जब डीडीसी चुनाव आया तो सामने दिखाई पड़ा शहद, सामने दिखाई पड़ा माल। अब ये तरमाल छोड़कर कौन आंदोलन पर जाए, इसलिए इस तरमाल को पहले नोच लिया जाए। इसके लिए आगे, क्योंकि सारा का सारा पैसा हम सब जानते हैं, डीडीसी जो जम्मू कश्मीर में स्टेट डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वो सबसे धनी आदमी होता है। धनी आदमी से मतलब सबसे ज्यादा उसके पास फंड्स होते हैं, सबसे ज्यादा उसके पास पैसा होता है, और डायरेक्ट उसके पास फंडिंग होती है। तो अगर पार्टियां चलानी है, लूट खसोट जारी रखनी है, तो क्या करें, डीडीसी के चुनाव में आना। इससे पहले, डीडीसी के चुनाव में आने से पहले, इन पार्टियों ने जब ये घोषणा की थी कि हम सारे चुनाव का बॉयकॉट करते हैं, और पंचायत चुनाव का बॉयकॉट करने की घोषणा की थी, बाकी चुनाव करने की घोषणा की थी, हम नहीं लड़ेंगे, तो इन पार्टियों से दुखी लोग, जो इनके एजेंडे को पहले समझ चुके थे कि इनका फाइनल एजेंडा सत्ता पाना है, प्रेशर किसी भी तरह से लिया जाए, सरकारों को प्रेशर लिया जाए, लेकिन इनका फाइनल एजेंडा वहां धन कमाना है और भ्रष्टाचार करना है, मुस्लिम जगत के लोगों को बेवकूफ बनाकर सिवाय लूट के कुछ और नहीं करना। इनमें से कुछ लोग बाहर निकल आए, इन लोगों ने अपनी एक नई पार्टी बनाई, जिसको अपनी पार्टी कहा गया, JKAP, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कहा, देखिए प्रैक्टिकल हो जाइए। प्रैक्टिकल ये है कि शेख अब्दुल्ला 22 साल तक ये ड्रामे करते रहे, 22 साल बाद उनको समझ में आया कि नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आना ही एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इस्लाम के नाम से झंडे नहीं फहराए जा सकते, इस्लाम के नाम से शासन नहीं किया जा सकता, इस्लाम के नाम से बहुत कुछ नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान है, बदलता हुआ हिंदुस्तान है, अब यहां कुछ नहीं हो सकता। और 370 और 35 कैपिटल के नाम से कितने दिन तक चलाएंगे? उन्होंने कहा प्रैक्टिकल हो जाइए, और जब शेख अब्दुल्ला 22 साल तक ये करने के बाद वापस आए तो हमारी क्या औकात है, इसलिए हम एक नई पार्टी बनाकर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, भारत सरकार के साथ चलेंगे और चुनाव में भाग लेंगे। अपनी पार्टी, इन्हीं पार्टियों के लोग निकलकर जब अपनी पार्टी बना लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली की है, अपॉर्चुनिटी लेना पहला उद्देश्य, बाद में देखा जाएगा देश और भाड़ में जाए दुनिया। अपनी पार्टी ने भी कमर कसकर आगे बढ़ लिए। जब देखा कि अपनी पार्टी बन गई तो गुपकार अलायंस को भी लगा कि नहीं, अब अपनी पार्टी बन चुकी है, इसलिए अब मेरा दाल गलने वाली नहीं है। जैसे हुर्रियत का कभी कोई हश्र हुआ था, वैसे ऐसा ना हो हमारा हश्र हो जाए और हम आउटडेटेड हो जाएं और चुनाव में नए लोग निकल कर आए, लीडरशिप बदल जाए और ये लीडरशिप हमको रिप्लेस कर दे और हम किसी दीन के नहीं बचे, सिवाय घर में बैठकर भाषण देने के, जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग देते रहे। इसके साथ राजनीति करते हुए इन्होंने खेल खेलना शुरू कर दिया, और खेल यह है कि महबूबा मुफ्ती ने गुजर और बकरवालों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि गुजर बकरवालों की हितैषी कब से हो गई महबूबा मुफ्ती। जिन गुजर बकरवालों को कश्मीर में गुर्जरा कहा जाता है, यानी कि गाली दी जाती, गुजर किसी मुसलमान को गुजर कहना मतलब गाली देना, किसी मुसलमान को बकरवाल कहना यानी कि गाली देना। क्योंकि गुर्जर, ये गुर्जरों की, जो हिंदुस्तान के गुर्जर आबादी रहती है, उस गुर्जर आबादी का कन्वर्टेड फॉर्म गुर्जर मुस्लिम है, और बकरवाल तो गुर्जरों से उनके संबंध है, इसलिए इनका नाम लेना का मतलब गाली देना होता है।
और इनको कभी भी सेटल होने की व्यवस्था नहीं की जाती, इनको स्कूलों की जाने की व्यवस्था नहीं की जाती, इनके वोटिंग राइट की व्यवस्था नहीं की जाती, इनके एसटीज के राइट नहीं दिए गए। आज महबूबा मुफ्ती को अचानक रात में स्वप्न आया, ऊपर से एक संदेश आया सपने में, और उस संदेश को सुनकर, सपना देखकर महबूबा मुफ्ती ने कहा गुर्जर बकरवालों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह नहीं बताया कि नाइंसाफी कहां हो रही है, कौन नाइंसाफी कर रहा है, क्या नाइंसाफी हो रही है, लेकिन नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, जबकि अपनी पार्टी ने यह कहा कि मुसलमानों के साथ आप जितना गलत करती आई अभी तक वो जारी नहीं रहने देंगे। अब ओरिजिनल ग्राउंड पर आ जाइए और ओरिजिनल ग्राउंड पर गेम खेलना सीख जाइए, और भलाई इसी में है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाइए, नहीं तो हमारी यूथ भटक जाएंगे। और जब हमारी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारा यूथ भटक जाता है, तो भारत या केंद्र की फौजें या जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस उनको सीधे जन्नत का रास्ता दिखाती हैं। इसलिए यूथ को भटकने मत दीजिए, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आइए। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ चुके हैं, लेकिन लूट का माल कैसे लूटा जाए या माल कैसे लूटा जाए, इसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी है और सत्ता में आना उससे ज्यादा जरूरी है। तो गुपकार अलायंस के लोगों का जो फूट है वो इस आधार पर पड़ गई है, क्योंकि जैसे ही महबूबा की सीटें कम और अब्दुल्ला की सीटें ज्यादा घोषणा हुई, और जिन पार्टियों की सीटों की घोषणा ही नहीं हुई उन्होंने तुरंत मोर्चा खोलना शुरू कर दिया, और उनके लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 317 चला गया, चलेगा, 35 चला गया, चलेगा, लेकिन ये नाइंसाफी नहीं चलेगी जिसमें फारूक अब्दुल्ला सत्ता में आ जाए और हम बाहर हो जाएं। और फारूक अब्दुल्ला पलटू राम हैं, सब जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला कौन से। दिल्ली में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं सारस्वत ब्राह्मण हूं, मैं मुसलमान कम और ब्राह्मण ज्यादा, हिंदू ज्यादा हूं। और जब कश्मीर में जाते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें करने लगते हैं। जब वो इंटरनेशनल फोरम पर बात करते हैं तब वो कभी चीन का सहयोग लेने की बात करने लगते हैं। जब वो दिल्ली आ जाते हैं तो वो नरेंद्र मोदी के भक्त बन जाते हैं। जब वो पाकिस्तान से मिलने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान के मुरीद हो जाते हैं। उनका अपना कोई धर्म ईमान नहीं है कि वो कौन सी पार्टी के हैं, किसके साथ बैठेंगे और कब पलटी मार जाएंगे। इसलिए ये जो सारा प्रकरण अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए शुभ संकेत है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आने के लिए जनता तैयार है। और जैसे ही महबूबा मुफ्ती ने कोई स्टेटमेंट दिया गुर्जर बकरवालों वाला, तो बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको जवाब देना शुरू करा, और उन्होंने कहा कि अभी तक आप 370 के नहीं हटेगा इसके लिए चुनाव लड़ रहे थे, और फिर 370 हट गया तो हम बाइकआउट करेंगे, और फिर आप चुनाव में आ गए। आप ऐसा ना हो कि आप कहीं धूप में खड़े हो जाएं और आपकी लिपस्टिक खराब हो जाए, आपका मेकअप ना कहीं बिगड़ जाए। कभी बॉर्डर पर जाकर देखिए जहां पाकिस्तान गोलियां चला रहा है, कभी उन एरियो में जाकर देखिए जहां पाकिस्तान हमारे लोगों को मार रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को मार रहा है, उनको जरा जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में हकीकत कहां है और किस लेवल पर आप ये सब सोच रहे हैं, और आप किस लेवल पर आपको सोचना चाहिए। ये सब कुछ लोगों ने उनको आईना दिखाने को। आप ट्वीट पढ़िए तो बड़े अच्छे अच्छे ट्वीट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।